अस्सलाम वालेकुम। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स खेल के जीतो चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। खेला कैसे जाता है? मेरे ख्याल है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में एक मुकाबला जारी है कि चंद गेंदों पे चंद रन दरकार है इस वक्त इंग्लैंड को, लेकिन उनकी एक विकेट बाकी है। लेकिन जो कमबैक हमने पहले अफगानिस्तान की जानिब से देखा, शानदार कमबैक 39 for 3, और उसके बाद जो ज़बरदस्त बैटिंग की इब्राहिम ज़दरान ने 177 ऑन 146 बॉल्स, ज़बरदस्त बैटिंग, 12 4 6 सिक्सेस, 121 स्ट्राइक रेट, और वो बैटिंग ऐसी थी कि उनकी टीम को आगे लेके चलती चली गई। लेकिन जो इम्पोर्टेंट रोल था वो दरमियान में आके लोअर ऑर्डर ने डाला उनके, या मिडिल ऑर्डर बैटर ने डाला, जिसमें कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी 40, वो थोड़ा स्लो ज़रूर खेले, लेकिन अजमतुल्लाह उमर जई जिस तरीके के वो ऑलराउंडर हैं, उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि रैपिडली दुनिया क्रिकेट के अंदर वो तरक्की कर रहे हैं। आज उनके 41 ऑन 31 बॉल्स, ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग उनकी थी, 3 छक्के 1 चौका उन्होंने लगाया। बहुत ही आला बैटिंग आज हमें देखने को मिली अज़मतुल्लाह उमर जई की जानिब से, जबकि मोहम्मद नबी ने अपने एक्सपीरियंस का भी निचोड़ पेश किया जब 40 रन 24 गेंदों पर स्कोर किए। तो एक अच्छा कमबैक अफगानिस्तान का, और अभी अभी खबर यह आई है कि अफगानिस्तान की टीम इस मैच को जीतने में कामयाब हो गई। वेरी वेल प्लेड अफगानिस्तान। लेकिन जो फाइट बैक हमने देखी, क्या शानदार फाइट बैक थी। जो रूट वो ओडीआई खेलते ही इंग्लैंड के सिर्फ एशियाई सरजमीन पे, वरना बाकी सरजमीन पे जहाँ पे ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, जो रूट कम ही होते हैं उनकी ओडीआई टीम में। उनके एक्सपीरियंस बैटर के जिन्होंने आज 120 रन स्कोर किए रन चेस के अंदर, उनके भी शुरू के अंदर कोलैप्स हुआ था, 98 for 3 हो गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है, 30 पर 2 आउट हो गए थे, लेकिन ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग हमें देखने को मिली यहाँ पर। वेरी वेल प्लेड, शानदार बैटिंग इंग्लैंड की भी, और बहुत ही आला रिप्लाई देखने को मिला। इस तरह के मैचेस, इस तरह की टीमें जब लड़ती हैं तो फिर कोई अफसोस नहीं होता, मुकाबला करती हुई दिखाई देती हैं। अफगानिस्तान ने कैरेक्टर शो किया है यहाँ पर, और उसके बाद इंग्लैंड ने भी ज़बरदस्त कैरेक्टर शो किया। विकेटें गिरती गई, वो अपना गेम खेलते चले गए। छोटी छोटी इनिंग दरमियान में, अगर हैरी ब्रोक जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे वो थोड़ा सा और खेल जाते तो मुश्किल होता। लेकिन इस फतह के बाद अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है, क्योंकि कल जो मैच बारिश की नज़र हुआ था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, उसमें एक एक पॉइंट मिला था, जिसके बाद ग्रुप ओपन था तमाम टीमों के लिए। लेकिन अब इंग्लैंड के लिए बहुत दुश्वारियां बढ़ गई हैं, शायद अब उनके लिए पहुंचना बहुत ही ज़्यादा दुश्वार हो जाए। उनका आखिरी मैच अब साउथ अफ्रीका से खेला जाएगा, और वो किस तरीके का मैच खेलते हैं ये भी देखना होगा। 352 रन करके भी वो ऑस्ट्रेलिया ने वो रन चेस किया था, और तकरीबन 2 ओवर पहले वो मैच बचा के चले गए, जीत के चले गए थे। टीमें किस अंदाज से खेल रही है हमारी सरजमीन के ऊपर, क्योंकि दिल गुर्दा दिखाई दे रहा है, एक चीज़, एक इंटेंट दिखाई दे रही है, एक जज्बा दिखाई दे रहा है। हम जज्बे से आरी टीम बन चुके हैं, अगर सच्चाई से देखें तो वाकई में जज्बे से आरी टीम बन चुके हैं। आज मैं आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें जितना वो मुस्कुरा रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 25 करोड़ अवाम पे मुस्कुरा रहे हैं। कई सवालात का जवाब देते हुए वो बहुत ही नॉर्मल थे। यहाँ पे लोगों के दिल टूट गए, लोगों को अब तो दिल भी टूट टूट के थक गए, ये सूरत हाल हो गई। ऐसे में आपके हेड कोच, इंटरिम हेड कोच आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवालात का जवाब दे रहे होंगे, और हर चीज़ का वो दिफा कर रहे होंगे। कहीं तो एडमिट भी करें ना कि हाँ ये हमने गलती की थी, कुछ तो हम किसी चीज़ से तो सीखने की कोशिश करें कि हाँ हमने सही टीम मुंतखब नहीं की थी, हमारे पास प्रॉपर तौर पे ऑप्शंस नहीं थे कि जिन ऑप्शंस को देखते हुए हम आगे बढ़ सकते थे, और वो ऑप्शंस की कमी हमने देखी। इंडिया के मैच में अबरार 10 28 1, और उसके बाद हमारे पास कोई दूसरा जेन्युइन स्पिनर ही नहीं है। फिर हमारे बैटर्स को देखें ना, वो क्या कौन सा गेम खेल रहे हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स को देखें वो कौन सा गेम खेल रहे हैं। हमारी टीम ही नहीं लगी, ऐसा लगा कि और कॉन्फिडेंट लोगों का टोला है, बस जाएंगे मैदान में मैच जीत लेंगे। इस तरीके से नहीं जीता जाते, और उसके बाद ज़रा सा टीम मुश्किल में आए तो सबके हाथ पैर सहमे हुए दिखाई दें, फूले हुए दिखाई दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारी क्रिकेट का खासा नहीं था, इस तरह की क्रिकेट हमने नहीं देखी। और अब तो लोगों को खौफ आने लगा है कि आगे हमारी क्रिकेट का क्या वक्त होगा। इसके लोग मुख्तलिफ रीज़न दे रहे होते हैं, लेकिन मैं इस अफगानिस्तान के मैच में एक चीज़ मैंने देखी, और वो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। खेल वो ज़रिया है कि जो मोहब्बतें बढ़ाने का होना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें जब भी मैदान में आई हैं, क्योंकि इस चैम्पियंस ट्रॉफी में तो मौका ही नहीं मिला, लेकिन एक स्पार्क ज़्यादा दिखाई दिया उस मैच में, क्राउड में भी स्पार्क दिखाई देता है।
आज इब्राहिम जदरान ने ज़बरदस्त इनिंग खेली थी, मैं बिल्कुल उनकी तारीफ़ करूंगा, लेकिन तकरीबन जब वो मैच अपनी इनिंग खेल कर आए तो उनसे जब इंटरव्यू किया गया तो यूनुस खान पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम कि जिसने 5 सेंचुरियां तो चौथी इनिंग में फाइटिंग में स्कोर की हैं, जो करीब भी कोई नहीं है, 3 है रिकी पॉन्टिंग की, 10,000 रन्स करने वाले, जो उनके बैटिंग कंसल्टेंट है। जोनाथन ट्रॉट की उन्होंने बात की, मैं भी बहुत पसंद करता था, बड़े कंसिस्टेंट बैटर थे जोनाथन ट्रॉट, जो हेड कोच हैं इस वक्त अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के, 2 साल से वो कोच हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपकी परफॉर्मेंस में इतना निखार कैसे आया, तो उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया कि 2 साल से जोनाथन ट्रॉट मेरे साथ काम कर रहे हैं, पिछली रात भी बैठ के मैंने उनके साथ बहुत गुफ्तगू की, काफ़ी देर तक बात करता रहा। फिर उन्होंने कहा कि राशिद खान से जब भी मैं चैट कर लेता हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। किसी एक जगह भी भाई इससे पहले इब्राहिम जदरान आपने ऐसी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी? मैं यूनुस खान के आने के बाद नहीं आपने दे दी, लेकिन यूनुस खान के आने के बाद ही आपने दी, ये भी एक सच्चाई है। ऐसे में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अंदाज से नाम ज़रूर लेते। यूनुस खान वहाँ पे मौजूद थे, उनके ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, और इब्राहिम जदरान ने इससे पहले ऐसी इनिंग क्यों नहीं खेली? 2 साल से तो जोनाथन ट्राउट उनके साथ थे। मोहब्बतें बढ़ानी चाहिए, ये कोई अच्छा जेस्चर दिखा नहीं लगा, एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगा था कि आपकी परफॉर्मेंस हमने देखी पहली मरतबा ऐसी है जो आपने परफॉर्म किया। ऐसे में आपका अगर वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, यूनुस खान तो नाम भी नहीं लेना। मेरे ख्याल है कि ये कोई अच्छा साइन नहीं, और हारते हारते बचे हैं आप जो बाजी आपने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से बनाई थी वो भी आप हारते हारते बचे थे, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों से मेरे ख्याल है सीखना चाहिए अफगान क्रिकेट टीम को। हमने इन्हें बहुत सिखाया है, हमारे मुल्क में जितनी वो क्रिकेट खेल कर गए हमने माजी में बहुत सिखाया है उन्हें, और मेरे ख्याल है कि एहतराम आना चाहिए। जेंटलमैन गेम तो खैर नहीं रहा, लेकिन कम अज़ कम कुछ तो उसके तकाजे पूरे करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें करते हुए दिखाई दे रहे। मैं अभी क्रिकेटर्स की भी बात करूंगा, ज़रा थोड़ी सी अपने पैनल का तारुफ करा दें। हमारे साथ आज 2 हमारे गेस्ट हमारे जो होते हैं वो एक बीमार हैं, एक की गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है, लेकिन हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, गट्सी बैटर अपने दौर के साजिद खान भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में स्कोर किए। इसके साथ साथ ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली, कप्तानी भी की। राशिद इसरार भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से ही। तो सबसे पहले साजिद भाई, मैं आपसे स्टार्ट करूँगा। आज अफगानिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक, लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि अगर इब्राहिम जदरान ने जो आज इनिंग खेली थी, यूनुस खान उनके बैटिंग कंसल्टेंट है और इतना बड़ा नाम है दुनिया क्रिकेट का, मेरे ख्याल है जोनाथन ट्रॉट से ज़्यादा बड़ा नाम है जो उनकी परफॉर्मेंस बताती है, और वो इसी चैंपियंस ट्रॉफी में उनके बैटिंग कंसल्टेंट थे। उससे पहले तो इब्राहिम जदरान की इतनी परफॉर्मेंस, सबका नाम लिया उन्होंने, लेकिन नहीं लिया तो अपने बैटिंग कंसल्टेंट का नाम नहीं लिया पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको दुनिया भर में जो आलोक देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम, और ग्रेट राशिद भाई को अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारा इंट्रो दिया और इंट्रो में हर चीज कवर कर दी, और यही इंट्रो पूरी दुनिया में पसंद किया। जैसे हक और सच की बात की, दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह यूनुस खान जो 10,000 रन बनाए, 34 सेंचुरी बनाई है, 2009 2020 वर्ल्ड कप जीता है, नौजवान नस्ल का रोल मॉडल, और जिस तरह वो मैच में इन्वॉल्व थे और जिस तरह खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे थे, हर बॉल पे खिलाड़ी को बैकअप कर रहे थे। बैटिंग कंसल्टेंट इब्राहिम को कुछ सोचना चाहिए। देखिए, क्रिकेट को आदमी रिस्पेक्ट से सीखता है, और यूनुस खान रिस्पेक्ट आपके लिए मिसाल है, दुनिया क्रिकेट के लिए मिसाल है। उसको आपकी हौसला अफजाई की जरूरत नहीं है, मगर हमारे होस्ट, टॉप होस्ट नसीम राजपूत ने ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में लोगों को बताने का मकसद ये होता है, जो ग्रेटेस्ट प्लेयर हो, जिसने पाकिस्तान के लिए नहीं दुनिया में जाकर दुनिया का नाम रोशन किया हो। और मैं डंके की चोट पे कहने के लिए तैयार हूं, जो नेट पे यूनुस खान आपको समझाते थे और आपकी अपनी जबान पे सिखाते थे, और आपकी टीम चले जाती थी, मगर दुबई में स्टेडियम में आईसीसी के उसमें जिस तरह नेट पे लगे रहते थे और बॉल टू बॉल आपको खिला रहा था, बताते थे यहां पर ये होगा, सिंगल लो, डबल लो, उसका ये सलाह दी। हमें आपकी, हमारे ग्रेट कप्तान की आपकी हौसला अफजाई की जरूरत नहीं है। यकीनी तौर पर आपने जो मैं तो नहीं है हमें आपकी नहीं है, मगर हमें ये बात पहुंचाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो हमारा पाकिस्तान का स्टार नहीं है,
वर्ल्ड का स्टार है, और वो वहां गए और उनको पता भी नहीं होगा आपने क्या बोला। वो इस तरह का बंदा है, कल फिर आपको जूते उठा के दे देगा, ग्लव्स उठा के दे देगा। वो तो बहुत ही मुखलिस इंसान है, वो क्रिकेट से प्यार करता है, क्रिकेट से लव करता है। आइए जुड़िए मेट्रो न्यूज चैनल ऑल आउट प्रोग्राम में, और यही तो खूबसूरती है, दुनिया भर में प्रोग्राम देखा जाता है, पसंद किया जाता है। ग्रेट यूनुस खान, आपको दोनों हाथों से सलाम है। आप अपने प्रोफेशनल से सेंसियर है, अपनी जॉब से सेंसियर है, मगर अफगानिस्तान के लोग कहां चले गए? जो ये लोग कह रहे थे अफगानिस्तानियों को निकाल दिया, आज देखे ना कसाब स्टेडियम में सारे लोग थे। पाकिस्तान जस्टिस है, लोगों को जोड़ना चाहता है, लोगों को सपोर्ट करना चाहता है। पाकिस्तान में आइए, मगर गलत तरीके से नहीं, गलत बयानी से नहीं, गलत अल्फाज में नहीं। आप तो ये जब आपने वर्ल्ड कप में 100 किया था, आपके अल्फाज मुझे याद है, आपको मैं भूल नहीं सकता। आपने जिस तरह बात की थी, ये तो शुक्र अदा करे हमारी जो टीम है वो आपस में खिलाफत है, कोच और कप्तान की बनती, खिलाड़ी की बनती, जिस वजह से हमें आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है। हमने आपको क्रिकेटर बनाया है, क्रिकेट सिखाई है, इसका ये सिला दे रहे? नहीं, क्रिकेट सिखाई है और इसका क्या सिला दे रहे? राशिद भाई, मेरा यही आपसे भी सवाल है यहाँ पर कि जिस तरीके की हमने डेप्थ में बैटिंग देखी, उन्होंने 37 for 3 हो गए थे, वो उनके टॉप ऑर्डर अरबाज वगैरह भी आउट हो गए थे, उसके बावजूद उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। उनकी बैटिंग को हमने ऐसा खेलते हुए नहीं देखा ओडीआई क्रिकेट में जो आज वो खेले। 177 जो है वो इब्राहिम जदरान कर रहे हैं, तो जो 3 आउट होने के बाद 40, 41, 40, यानी कि जो संभल के और एग्रेशन के साथ बैटिंग की है, ऐसा हमने अफगानिस्तान को ओडीआई में खेलते हुए बहुत कम देखा है। तो इसमें क्या यूनुस खान का कोई रोल नहीं होगा जो इतनी शानदार बैटिंग कर रहे हैं? वो तो नाम भी नहीं ले रहे जो 100 कर रहे हैं। पहले सलाम अलैकुम राजपूत साहब को, वालेकुम सलाम, और साजिद खान को जी। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात की है आपने, ये जो टॉपिक उठाया है, और साजिद ने भी बहुत अच्छी बात की कि यूनुस खान को जरूरत ही नहीं है कि उनका नाम लिया जाए। बिल्कुल नहीं है। इतना बड़ा नाम है, 10,000 रन और 34 सेंचुरियां टेस्ट क्रिकेट में, और हर मुल्क के खिलाफ उनकी सेंचुरी है। तो मेरे हिसाब से तो उनको अभी नेक्स्ट चेयरमैन यूनुस खान को आना चाहिए, ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। तो बहरहाल ये वैसे बड़ी अजीब बात है कि उन्होंने नाम नहीं लिया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि वो दिल में कितना रखते हैं। बिल्कुल, ये बात तो ये यहाँ वाज़ेह होती है कि आप दिल में इतना कुछ रखते हैं। आप अंदाजा करें। मैं वैसे ही बड़ी एक बात जो मैं कह रहा हूं, अफगानिस्तान के लोग, जो क्राउड अब आपको दिखाई देगा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बाद, कल भी हमने कहा था कि अफगानिस्तान के मैच में दिखाई देगा, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग और हमारे पश्तून भाई वो लोग जाते हैं सपोर्ट करने के लिए और टीम को भरपूर सपोर्ट करते हैं। तो ये ना तो यहाँ पे राशिद लतीफ थे, ना इंजमामुल हक थे, यहाँ तो यूनुस खान थे, फिर भी नाम नहीं लिया। हाँ, कोई बात नहीं, वो साजिद ने बड़ी अच्छी बात की ना, उसको जरूरत ही नहीं है, इतना बड़ा नाम है, मगर ये बहुत जाती है वैसे। मगर ये जो आज इन्होंने इनिंग खेली है, इब्राहिम ने 177 की और अजमत ने 40 किए, नबी ने 40 किए, तो ये सब यूनुस खान की जो कोचिंग है उसको ये काम आई आज। और उन्होंने सब जो पिछले रात को जो मीटिंग हुई थी उसमें इनको काफ़ी टाइट किया था कि भाई जब तक ये 300 से ऊपर नहीं करेंगे तो ये मैच जो है वो नहीं जीत सकते। तो आज अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस 326 का हदफ दिया इंग्लैंड को, और इसमें जो रूट की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने 120 रन बनाए और बिल्कुल मैच निकाल ले गए थे, बस वो आखिरी 2-3 ओवर में बस ये तो होता है वनडे क्रिकेट में। ये खेल का हिस्सा है, लेकिन खेल हमने देखा, वो जो हम कहते हैं ना खेल के जीतो, तो अफगानिस्तान ने आज खेल के जीता और इंग्लैंड भी खेल के हारी, ऐसे नहीं हारी जैसे हमारे हैं, उस तरह नहीं हारी, खेल के हारी। हम 4 दिन से हम लोग सोए नहीं है भाई इसी चक्कर में कि अब पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा। मगर ये कि हमें जो है अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा, और उसमें यूनुस खान नंबर 1, मियादाद 2 और मोहम्मद यूसुफ, मोहसिन खान, मियादाद और शोएब अख्तर, इन 6-7 को लेकर आए और रिवैम्प करें पूरी मैनेजमेंट। अरे मैं आज एक प्रोग्राम देख रहा था राशिद भाई, आपने शोएब अख्तर का नाम लिया, तो वहां पे होस्ट ने, वहां पे सकलैन मुश्ताक और इंजमामुल हक बैठे हुए थे उस प्रोग्राम में। तो जब होस्ट ने नाम लिया कि वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे, आपने देखा वो क्लिप?
जी जी, वो हंस रहे थे। हाँ, वो दोनों सही हंस कह- रहे थे बैठ के। मैंने के मकसद है कि अगर उस जैसे ही सकलैन मुश्ताक ने ही बात की कि वो दोनों हुब्बुल वतन है, इंजमाम जोर जोर से हंसना शुरू हो गए हाँ, और तो फिर इनका क्या सकलैन भी परफॉर्मेंस, हंसना शुरू हो गए। मकसद है अब सभी हंस रहे हैं हम एक दूसरे के ऊपर। बहुत बुरी बात है, बहुत यहाँ बुरी। पे कुछ महसूस नहीं हो रहा कि दुनिया हम पे हंस रही है कि हमारी क्रिकेट क्या हो गई है, और हम आपस में ही बैठ बिल्कुल के जिस तरीके से हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे भी बिल्कुल। बड़ा और अजीब सा लगा। लेकिन चले, वो तो बाहर बैठ के हंस रहे हैं। राशिद भाई एक मिनट रुकिएगा आप। मैंने अपने कोच आकिब जावेद को इतनी इस डेबेकल के बाद कि हम अपने मुल्क में 29 साल के बाद कोई आईसीसी का इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं, उसके बाद पहले राउंड से हम इब्तिदा में ही बाहर हो गए, उसके बाद जब हेड कोच ने आज बात की तो जरा सुनिएगा जी, सुनाइएगा जी। देखिए, ये तो अब वो बात कर रहे हैं ना कि जी कोच और कप्तान की जो है ना अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आप अगर फिर से एक टीम आप बनाएं तो आप क्या टीम बनाएंगे? ठीक है, हर बंदा इसके ऊपर बात ये कर रहा है कि जी ये प्लेयर क्यों आ गया। तो हम तो जब कहते हैं कि ठीक है हम सिलेक्शन में देखते हैं, और जो मैं आपको नंबर्स की बात कर रहा हूँ आप उनको जरा भी खोल के देख लेंगे ना, तो हमारा काम क्या है एज सिलेक्टर कि जो बेस्ट पॉसिबल बंदे ने अभी तक एक मैच खेला है, और हम सारे जो है ये शोर मचा रहे हैं कि अगर वो बच्चा होता तो पाकिस्तान जो है ना वो मैच जीत जाता। यही बात हम कर रहे हैं ना। दूसरी हम बात ये कर रहे हैं कि ये हमारी बेस्ट पॉसिबल यही टीम थी। साउथ को लाना इन कंडीशंस में इसलिए जरूरी था कि वो अगेंस्ट स्पिन इन पिचेस के ऊपर बेहतर ऑप्शन है। बेस्ट पॉसिबल टीम उतारी थी जी आकिब जावेद साहब ने। हम तो बिला वजह पूरी कौम बिला वजह जो है वो 24-25 करोड़ आवाम जो है ना वो शोर मचा रही है कि जी ये टीम गलत है, इसमें स्पिनर नहीं है, इसमें ये नहीं है वो। विल और रॉर्क ने कितने मैचेस खेले जो न्यूजीलैंड से खेलने के लिए आए हुए थे, पाकिस्तान में हिला के रख दिया था उन्होंने हमें। वो कह रहे हैं कि सुफियान मुकीम ने मैच कितने खेले। मकसद है कि हर चीज़ का जवाब आप बना के बैठे, मान लें कि भाई आपसे गलती हो गई है। जो सबसे ज़्यादा अफसोस वाली बात थी वो ये थी कि आकिब जावेद साहब से जो सवाल होता था वो हंस रहे होते थे, वो मुस्कुरा रहे होते थे, उनकी हंसी नहीं रुक रही होती थी। क्या आप 24 करोड़ आवाम पे हंस रहे हैं? किस पे हंस रहे हैं भाई? ये कौन सी हंसी है? क्योंकि अब ये कुछ कर नहीं सके, क्योंकि ये बहुत गलत अनबैलेंस टीम उन्होंने सिलेक्ट की है। 6 लड़के इसमें से डिजर्व नहीं तो राशिद भाई फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़े से तो संजीदा हो जाओ। हाँ, अब तो बाहर हो गए ना, अब क्या संजीदा? नहीं तो सर संजीदा मेरा मकसद है कि कुछ तो अपने चेहरे पे ले आओ भाई, कि हमें अफसोस है इस बात का। मैं ये बात कर रहा हूँ। सही बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। और कल जो साजिद ने बात की थी उसको मैं सपोर्ट करता हूँ कि ये, और आपने भी कहा कि अभी मौका है, सरफराज को वापस ले आए और रिवैम्प करें पूरी टीम को। और अभी जो 27 में जो वर्ल्ड कप है उसके लिए तैयारी अभी से करें, और इंशाल्लाह सरफराज जिस तरह लेकर चला है और उसके साथ जो जाती हुई है पहले 2019 के बाद से, तो इसको रीपे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। साजिद भाई जरा ये बताइएगा, ये जो आपने सुना होगा कि उन्होंने बेहतरीन टीम मुंतखब की थी, और रिजवान और कप्तान और कोच के इख्तलाफात पे भी वो आगे भी काफ़ी उनके चेहरे से हंसी नहीं रुक रही थी। ये किस पे हंस रहे थे? 24 करोड़ आवाम पे हंस रहे हैं? कौन किस चीज़ पे हंस रहे हैं? देखिए नसीम भाई, पहले तो मैं राशिद भाई की तमाम उन बातों को सेकंड को, जिस तरह राशिद भाई ने बात की ना, डंके की चोट में वसीम बारिन के साथ जुल्म किया था। ये इंग्लैंड जा रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से, हमारे लोगों ने, अपने लोगों ने हमारे खिलाड़ियों के साथ जुल्म किया। जो राशिद भाई ने जो कहा इंट्रो में तमाम चीजों को बताते हैं, ये पाकिस्तान के बेहतरीन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन विकेट कीपर थे। उसके बाद पीआईए में जुल्म होता रहा, उसके बाद जो क्रिकेट से हार नहीं मारी, रिकॉर्ड कारकर्दगी पाकिस्तान के लिए दिखाई। फिर विल्स कप के फाइनल में विकेट कीपिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। उसके बाद इनको मौका नहीं दिया जाता। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक चीफ सिलेक्टर वसीम बारी को आज कौम से माफी इनसे मांगनी चाहिए जो इनके साथ जुल्म हुआ पाकिस्तान। साजिद भाई चले ये वाला, ये जब वसीम बारी आएंगे हम बात करेंगे, जरा आकिब जावेद पे बात कीजिए। आप आएंगे वसीम भाई? अब बोल भी नहीं सकते। वसीम बारी इनके बड़े बड़े कैरियर तबाह कर दिया। बात ये हो रही है आकिब जावेद, हमने कई मरतबा ये बात की है जी। आकिब जावेद की आप बात कर रहे थे।
देखिए नकीब भाई, आप आकिब जावेद की बात कर रहे हैं। आकिब जावेद के चेहरे से आप लग रहा है ये पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, चीफ सेलेक्टर है, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेके आगे जाना था, तो इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को समंदर में छोड़ दिया। फिर मुझे ये बताइए, ये हेड कोच है, फील्डिंग कोच है, बैटिंग कंसल्टेंट, ये है क्या? जिस तरह ये आके आज जिस तरह तमाम अपने जर्नलिस्ट, हम भी पाकिस्तान के ग्रासरूट लेवल से आए, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाए और अपने अपने पसंदीदा जर्नलिस्ट से सवाल करवा रहे हैं। कोई आप जैसा जर्नलिस्ट होता है कि माजिद भट्टी जैसा जर्नलिस्ट भाई होता है? मुझसे उनको सवाल तो पाकिस्तान करता क्रिकेट कि बोर्ड के मीडिया मैनेजर ने नहीं करने दिया था, मुझे सवाल नहीं करने दिया था आकिब जावेद से सवाल। यही तो प्रोग्राम है, यही तो प्रोग्राम है जो ऑल आउट 15 सवाल लिए थे। मैं पहले वक्त से उस मीडिया मैनेजर को कह रहा था कि भाई मुझे भी सवाल करना है, लेकिन नहीं मुझे करने दिया गया, क्योंकि चले छोड़े, आप बात करें। देखिए नसीम भाई, मैं इन सबको जानता हूं, मगर बात सिंपल सी है। पाकिस्तान के हेड कोच अब सीट पे नहीं रहेंगे, मगर टीम को तो समंदर में छोड़ दिया ना। अब टीम जो है हमारी कहां से सेट होगी? प्लेयरों में इख्तलाफ आते हैं, कप्तान कोच में नहीं बनती, खिलाड़ियों में नहीं बनती। फिर आपने टीम सेलेक्ट नहीं की। सुफियान लड़का हो, कोई नुमान हो, साजिद हो, आप जितने भी क्रिकेटर हो डिजर्व करते थे। फिर आपने टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की एली नहीं थे। मगर बात वही हो रही है, पाकिस्तान की तमाम मर्ज की दवा सरफराज अहमद है, उसको कप्तान बनाए और उसके साथ जो जूनियर लड़के हैं साइम अयूब को वाइस कप्तान बनाए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक साल में वर्ल्ड रैंकिंग में आ जाएगी। और वर्ल्ड रैंकिंग में आने के लिए आपको पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी साहब ने इनसे रिक्वेस्ट की थी, भाई खुदा के वास्ते आपका सिलेक्शन कमेटी साहब कोई कर। लेडी साजिद भाई, बिल्कुल। आप राशिद भाई, कल आप बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना है पिंडी में, क्या लगता है आपको? बारिश वैसे लग रहा है कि अल्लाह यहाँ पे हमारी कुछ लाज रखने वाले हैं, कोई इज्जत रखने वाले हैं कि बारिश हो जाएगी, जो सुनने में आ रहा है। तो लेकिन अगर ये मैच होता है तो अब मेरे ख्याल है मैच तो यही है हमारा, अगर सच्चाई से देखें तो। क्या ख्याल है राशिद भाई? ये बड़ा टफ मैच है कल का बांग्लादेश। ये भी टफ है? अच्छा जी, बहुत बहुत टफ है। ये तो सबसे ज्यादा टफ है, क्योंकि ये तो आपकी नई नई टीम है ये सारी, तो उनकी जो बॉलिंग है। हमारी कौन सी नई टीम है सर? कौन सी नई टीम है आपकी? नहीं, हमारी तो सर नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहिनशाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, कौन सी नई टीम है सर? नहीं, ये तो पुरानी है, ये तो कब से खेल रहे हैं। तो सर ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ये कल का मैच? बांग्लादेश का जो उनके स्पिनर हैं और जो मेहंदी है और वो जो अपना वो जो लेग स्पिनर है, क्या नाम है उसका? जी 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 मैं भी अभी नाम से जी बताइए। हसन, बहुत जबरदस्त दो हैं। हसन नाम है, क्या नाम है उसका जो दूसरा भी है इनका? वो लेग स्पिनर है, वो जो मुश्ताक ने जिसको अभी कोचिंग की और अब वो काफी इम्प्रूव कर गया। अच्छा बॉलर है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है। उनके तीनों फास्ट बॉलर बहुत अच्छी कर रहे हैं, तंजीम और वो राना, नाहिद राना, ये सारे। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है बहुत टफ टाइम देंगे, क्योंकि इंडिया के खिलाफ उन्होंने 236 पर इनको काफी 5 आउट कर दिए थे इंडिया के, और अगर 50 रन ज्यादा होते तो बांग्लादेश जो है वो विक्ट्री भी हासिल कर सकता था। मगर मुझे बहुत कम चांस लग रहा है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का मोरल अभी बिल्कुल डाउन है। ना इनके पास ओपनर है, ना इनके पास स्पिनर है, तो ये कहाँ से लाएंगे? तो बाकी तो अब कल अल्लाह ही हाफिज है, पर दुआओं पर कब तक चलेगा काम। साजिद भाई, बांग्लादेश ने 2 मरतबा कैरेक्टर शो किया इस चैंपियंस ट्रॉफी में, हमने एक दफा भी नहीं किया। 2 मरतबा उनका कोलैप्स हुआ, उन्होंने कमबैक किया, हम नहीं कर सके। हम तो बस अपने स्टाइल से ही बस खेलते चले गए। साहिब भाई, ये स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था उन्होंने अगेंस्ट इंडिया, बात कर लें या दूसरा मैच उन्होंने। साहिब क्या लगता है आपको कल पाकिस्तान के कैसे चांसेस लगते हैं आपको? देखिए नसीम भाई, जैसे कि आपने बताया बारिश की पेशन गोई थी, बारिश ये मैच को बचा सकता है। और राणा जिस 150 की पेस से बॉलिंग कर रहे हैं, और राणा ने यहाँ पर जितने भी बॉलिंग पे इनपुट डाला, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। मेहदी आउटस्टैंडिंग बॉलर है। बांग्लादेश की टीम का अपर हैंड है। बांग्लादेश वहां पर मैच खेल चुकी है, कॉन्फिडेंस है। हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो गया है और हम हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या ये उस्मान खान को खिलाएंगे जिसको उन्होंने लेके गया, कैरी किया है? सवाल ये पैदा होता है, अब फहीम अशरफ को खिलाएंगे? क्या रिजल्ट निकलेगा? $1 मिलियन क्वेश्चन। फहीम अशरफ को खिलाएंगे? 200% खिलाएंगे। आंधी है, तूफान है, फहीम अशरफ खेलेगा। फहीम अशरफ के यार साजिद भाई, आप इतनी बड़ी बातें करते हो यार। बाबर आजम डंके की चोट पे 200% 100 करेगा, इमामुल हक डंके की चोट पे 100 करेगा।
यार आप तो अच्छा थोड़ा नसीम सा भाई, तो चांस तो ले ले यार। नसीम भाई सुने, एक आदमी 65 रन पे खेल रहा हो, 35 रन शॉट बनाए, मैं एज ए क्रिकेटर पे कोच टॉप एनालिस्ट सवाल कर रहा हूं, उसे 0 बना क्या आउट हुआ? जब 90 बॉल पे वो 65 रन बना रहा है, वो 100 ना करे तो मेरा कसूर क्या है? मेरा काम तजिया करना है। एक लड़का समंदर में मरने जा रहा हो जिसका नाम है इमाम, वो रन आउट हो जाए तो उसमें मेरा क्या कसूर? देखिए सर मेरा काम है, 64 बनाए, वो 64 तो हमारे गले में आ गए सर। सर वही तो कहने का मकसद है, वो गले में ऐसे गले में आ गए, उनको स्वीप मारना नहीं आता, वो किसी की बात ही सुनते, उन्हें टीम को तबाह कर दिया। सवाल ये पैदा होता है, हम तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने के बाद ये बताते हैं इसमें ये सलाहियत है, वो सलाहियत को लाई ना करें, अपने लिए खेले, मुल्क के लिए खेले, सफर तो हासिल कर रहे हैं। जब कप्तान बन जाए, दोस्ती आ रहे निभाए, तो ये चीजें तो बताना जरूरी है। अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया, बॉल आपके बैट पे आ रही है, आप मुल्क को जिता सकते हैं, अगर आप सेंचुरी बनाते तो ये चीजें हम ये बातें ना कर रहे होते। आपके लिए हम बात करने पे मजबूर है, क्योंकि आप 100 बनाने के कितने साल हो गए, आपने 100 नहीं बनाए। 72 इनिंग हो गई साजिद भाई, जिस खिलाड़ी को जब आपने बोला था 70 इनिंग हो गई थी, 100 नहीं बनाए थे, जिस वक्त आपने बात की थी, अब 72 हो गई है, तो जब 70 इनिंग से नहीं बना रहा तो आप कैसे कह रहे बनाने का? देखें नसीम भाई, जब अच्छा आपने इमाम को भी कह दिया 100 कर देगा, इमाम के लिए भी कहा आपने? तो मैंने कहा ना इमाम के लिए, इमरान रन आउट नहीं होता तो 100 कर लेता, आप ये कह रहे हैं? आप कह रहे रन आउट हो गया वरना 100 कर लेता। नसीम भाई रन आउट हो गया ना, अब प्लेयर नसीम भाई प्लेयर कोशिश ना करें, सिंगल डबल ना करें, पिच पे खड़ा होना ना जाए। देखिए जब प्लेयर खुद कोशिश ना करें तो फिर हम क्या बोलें? जब प्लेयर जब आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बनाते हैं, उसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई हो, उससे तवक्को तो लगाएंगे कि डायरेक्ट आगे उनको आकिब जावेद की तरह हंस हंस के कुछ बोलना भी नहीं चाहे और बैठना भी चाहे, तो ये चीज हमसे नहीं होती। हम बोलते हैं अपनी टीम को उठाते हैं, जहाँ उठाने की जरूरत नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं साजिद भाई, अपनी टीम मोराल बढ़ाते हैं आप टीम का ना, वो भले वो टीम कुछ भी करे लेकिन आप तो मोराल बढ़ा रहे होते हैं। हम सब यही कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, और हमें पता भी होता है कि कल इनके साथ क्या होने वाला है। हम यहाँ तक खुद बहुत सारी तौर पे मेंटली तैयार भी दिखाई देते। राशिद भाई, अगर मैं आपसे पूछूं किसी एक चीज की इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को शिद्दत से जरूरत है, कप्तान चाहिए आपको, जो है वो कोच अच्छा चाहिए आपको, कोई मेंटोर अच्छा चाहिए, एक चीज क्या अच्छी चाहिए? सबसे पहले हमें कप्तान अच्छा चाहिए और सरफराज को चाहिए, क्योंकि अब ये मौके के हिसाब से अभी जो वर्ल्ड कप के मैंने कहा ना 27 के लिए तैयारी करें और सब अच्छे लोगों को लाएं, यूनुस खान को और राशिद लतीफ, मोहसिन खान, मियांदाद, इन सब को लेकर आए आप, तब जाकर ये कॉम्बिनेशन अच्छा बनाएंगे और टीम को लड़ाएंगे। जितने आ जाते हैं उसके बाद उतनी बड़ी खिचड़ी भी पकती है, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख रही है ये। हाँ, वो तो है, नाम बता रहे हैं। आप कुछ अपने आप को मेंटल वो एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा और मिलकर पाकिस्तान के लिए करें जो भी करना है। अब बहुत हो गया, बहुत खिलवाड़ हो गया, तो अब कोई टाइम नहीं है हमारे पास। राशिद भाई, आपने बड़ी बैटिंग की है, बड़े रन स्कोर किए, आपने एक सवाल तो बताएं। मैं सुन रहा था टीवी पे, ये बात बहुत सारे क्रिकेटर्स करते हुए दिखाई दे रहे थे, ये साजिद भाई से भी मैं यही जानूंगा। बाबर आजम को जो कप्तान लगाया, बाबर आजम जो कप्तान बनने से पहले था, आहिस्ता आहिस्ता बाबर का जो डिक्लाइन बैटिंग में आया है, शायद वो कप्तानी के लिए तैयार नहीं थे, मैच्योर नहीं हुए थे, उससे पहले उन्हें सौंप दी गई थी जबरदस्ती। क्योंकि एक तो आप बहुत ही बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट की जो बड़ी तारीख की नाइंसाफियां होंगी, वो उस वक्त सरफराज को हटाना था। लेकिन बाबर का जो नीचे ग्राफ आया है उसमें कप्तानी का भी कोई अमल दखल है? कभी खिलाड़ी साथ है, कभी नहीं है, कभी मना रहे हैं, कभी रूठे हुए, ये तो कैसे चलाया होगा उन्होंने? बिल्कुल ये अमल दखल है, बिल्कुल। कुछ इनके जो ये ग्रुप बने हुए थे, इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ पाकिस्तान को। तो कुछ लोग चाहते थे वो कप्तानी करें और शोएब मलिक कुछ कहते हैं। मैं बाबर की अपनी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, इसको रेट किया जा रहा था टॉप पे। नहीं, वो पहले तो बहुत अच्छा जा रहा था, वो 1.5 साल पहले तो, मगर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब प्रेशर में आ गए, वो कप्तान बने, फिर इतना क्रिटिसाइज हुआ, कप्तानी छोड़ दी, फिर अब जब से अब तक जो है वो अंडर प्रेशर ही चल रहे हैं और कल भी वो अंडर प्रेशर रहेंगे, क्योंकि उनको नाहिद राना या तंजीम कल उन्हें खिलाना चाहिए आपके ख्याल में, या कामरान गुलाम खिलाएं? कोई थोड़ा उनको रेस्ट तो दें, आराम तो दें। ज़ाहिर सल्तनत के किंग है वो, उनको थोड़ा सा तो कुछ तो आराम भी तो देना। किंग आराम नहीं करेगा। जब आप खत्म ही हो रहा है, कामरान गुलाम को तो आपको पिछले मैच में खिलाना चाहिए था उसके ताहिर की जगह, तो उसको क्यों नहीं खिलाया? तैयब के
तो उसको पहले ही खिलाना चाहिए था। जी साजिद भाई, बाकी राशिद भाई बिल्कुल आपने चेंजेस बता दी। कल के मैच में साजिद भाई क्या चेंज करनी चाहिए? देख, कामरान गुलाम को खिलाना चाहिए था और कामरान गुलाम डिजर्व करते हैं। तैयब ताहिर को खिला दिया, वो फील्डर भी नहीं है, कैच भी छोड़ दिया। मगर बात बड़ी इंपॉर्टेंट की जा रही है, आपने सवाल किया है बाबर का। बाबर जब सरफराज की कप्तानी में थे तो सरफराज अपने साथ बिठा के घंटों उनको समझाते थे, और सरफराज की जो बाबर आजम बने में सरफराज ने उनको बड़ा मोटिवेट किया, बड़ा उनको सपोर्ट किया है। मैं आपके इस प्रोग्राम के तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा, बाबर साहब ग्रेटेस्ट प्लेयर जावेद मियां के घर जाएं कराची में और उनके पास जाके बैठे, पांव में बैठे, उनसे पूछे सर आप पिच पे खड़े होते थे कैसे सिंगल डबल रन बनाते थे? जब अपने ग्रेट प्लेयर की रिस्पेक्ट करेंगे उनके पास जाएंगे। जावेद मियांदाद की कमर खराब हो, टांग में फ्रैक्चर हो, मगर वो लड़कों को घंटों प्रैक्टिस कराता था। इस मुल्क को जावेद मियांदाद की जरूरत है जो बैटिंग का खिलाड़ी बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, बिल्कुल साजिद भाई, बैटिंग करने नहीं आती। अभी इस पे हमने कल भी बात करनी है। ये वाला टॉपिक तो जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाहर हो गई तो हमने तो यहाँ पे बैठ के भाई क्या बेहतरी के लिए किया जा सकता है इसी पर बात करेंगे। एक टॉपिक हमारा कल का ये भी होगा, जैसे अभी साजिद भाई ने, राशिद भाई ने बात की कि सरफराज के दौर में खिलाड़ी ये सारे बाबर, शादाब, शाहीन, आपके फ़खर, हसन अली, ये सारे ग्रूम हुए, ये सारे इंटरनेशनल एरिना में आए और परफॉर्मर भी बने। बाबर ने कितने खिलाड़ी ग्रूम किए, कितने खिलाड़ी नए लाया। इसकी मिसाल ये है कि जब अच्छा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली बार बार एक बात कहते हैं कि मुझे विराट कोहली बनाने में महेंद्र सिंह धोनी का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो एक लीडर ऐसे थे कि जो वो बनाते थे। तो लीडर मिस हो रहा है हमारी क्रिकेट से। कल बात करेंगे इस पे। 10 बजे फिर मिलेंगे। टिल देन अल्लाह ने के बाद।